अक्लमंद फ़कीर। एक मर्तबा एक फ़कीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊँट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फ़कीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। उन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊँट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वह कहने लगे, भाई, ये हकीकत है कि वह काना और लंगड़ा था, मगर वह गया कहाँ? फ़कीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था? सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब, यही। अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहाँ देखा था? फ़कीर ने एक मर्तबा फिर इसी अंदाज में कहा। एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फ़कीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊँट कहाँ है। फ़कीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो न मैंने तुम्हारे ऊँट को देखा है और न उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊँट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वह हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊँट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फ़कीर ने जवाब दिया, भाई, मुझे धमकी न दो, मैंने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। इस पर सौदागर फ़कीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। काजी को भी फ़कीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप ज़रूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह में एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊँट के पैरों के निशान तो मौजूद है, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं है, जिससे मैं यह समझा कि ऊँट रस्सी तोड़कर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वह लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिससे मालूम होता था कि वह काना है। दांत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि उसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की उसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे, और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चींटियों की आमद व रफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ थी, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद ज़रूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फ़कीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फ़कीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊँट मिल गया। उन्होंने फ़कीर को इनाम व इकराम से नवाजा।